नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह और हाजिर हूं बिहार की 10 बड़ी खबरों के साथ। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले हम अपने दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमें अधिक से अधिक सहयोग करें ताकि हम आपके लिए ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी हर अपडेट्स देते रहें। तो चलिए करते हैं शुरुआत। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। कैबिनेट विस्तार के बाद गुरुवार को मुख्यमंत्री ने सामान्य प्रशासन विभाग और निगरानी विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में भ्रष्टाचार निरोधक लंबित मामलों की प्रगति और विभागीय कार्यप्रणाली को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि भ्रष्टाचार के मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री ने विभागीय निगरानी को और स्तरदृढ़ करने तथा त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नई सरकार की प्राथमिकता पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन देना है, जिसके लिए निगरानी विभाग की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक में कई अहम बिंदुओं पर समीक्षा की गई और संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई का निर्देश भी दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता के हित में प्रशासनिक सुधारों को तेजी से लागू किया जाएगा। उधर बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने कहा कि राज्य के गृह मंत्री सम्राट चौधरी के साथ उनकी विस्तृत बैठक हुई है। बैठक में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि बिहार में किसी भी अपराधी को किसी भी रूप में छूट नहीं दी जाएगी। डीजीपी ने बताया कि 400 से अधिक कुख्यात अपराधियों की संपत्ति जब्त करने के लिए अदालत में गुहार लगाई गई है और कोर्ट इस पर गंभीरता से संज्ञान ले रहा है। इसके अलावा पुलिस ने 1200 से 1500 ऐसे अपराधियों की सूची तैयार की है जिन पर जल्द बड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि बैठक लगातार जारी है और जैसे ही आदेश मिलेंगे सूचीबद्ध अपराधियों पर कड़ी और त्वरित कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी विनय कुमार ने साफ कहा है कि बिहार में किसी भी अपराधी को छोड़ने का कोई सवाल नहीं है, चाहे उनकी संपत्ति कुर्क करनी हो या उन्हें गिरफ्तार करना हो। तुमने देखा ही होगा कि किस प्रकार से क्राइम अगेंस्ट विमेन, ऑर्गेनाइज क्राइम, जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स हैं उनकी संपत्ति को कैसे जब्त किया जाए, इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई है और उस सभी पर अमल किया जा रहा है। सर 400 लोगों का हिट लिस्ट बनाया गया है सर। हिट लिस्ट नहीं है, 400 लोगों की संपत्ति जब्त करने के लिए न्यायालय में प्रस्ताव समर्पित है। न्यायालय उस पर विचार कर रही है और 1200-1300 और लोगों को चिन्हित किया गया, उनके कागजात तैयार हो रहे हैं जो अपराध से संपत्ति अर्जित किए हैं। उनमें 400 का प्रस्ताव हम लोगों ने तैयार करके न्यायालय में भेज चुके हैं और बाकी 1200-1300 पे कार्रवाई हो रही है। इसमें लीकर माफिया, सैंड माफिया, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, इस प्रकार के बहुत सारे अपराधी। सर गृह मंत्री ने एक खास एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन की बात कही है सर, जो लड़कियों की सुरक्षा पर। हाँ, उसके लिए जितने इम्पोर्टेंट स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पर हम लोग करीब 2000 स्कूटी खरीदने जा रहे हैं। इसी वर्ष खरीदा जाएगा और उस पर हमारी जो महिला पुलिस पदाधिकारी, महिला पुलिसकर्मी हैं, वो स्कूल जाने के समय और स्कूल में छुट्टी होने के समय वहाँ पर गश्ती करेंगी और किसी भी प्रकार के अवांछित हरकतों में शामिल जो व्यक्ति होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई करेगी, कानूनी कार्रवाई करेगी, निरोधात्मक कार्रवाई करेगी। थैंक यू। पटना में गुरुवार को आरजेडी प्रदेश कार्यालय में पार्टी की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य के सभी प्रमंडल स्तरीय नेताओं की मौजूदगी रही। बैठक का उद्देश्य हालिया राजनीतिक घटनाक्रम और संगठनात्मक स्थितियों पर चर्चा करना था। राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा है कि चाहे आरजेडी हो या कांग्रेस, दोनों पार्टी लगातार समीक्षा बैठक कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार सरकार ने चुनाव के दौरान महिलाओं के खातों में 10,000 रुपए डालकर वोट खरीदने की कोशिश की है। प्रवक्ता ने बताया कि इस मुद्दे पर भी बैठक में विस्तृत चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि आरजेडी नेतृत्व अब जनता के बीच जाएगा और इस पूरे मामले पर अपनी बात मजबूती से रखेगा। प्रवक्ता ने दावा किया कि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए पार्टी हर स्तर पर संघर्ष करेगी। पाइट एजाज अहमद, प्रदेश प्रवक्ता राजद। सभी दल अपने अपने पार्टी की ओर से समीक्षा बैठक करती है और समीक्षा उपरांत जो बातें विचार में आती है, जो बातें छन करके आती है, उसके अनुसार पार्टी और संगठन की मजबूती के दृष्टिगत कार्य करती है। और बिहार में चुनाव में जिस तरह का खेल देखने को मिला, जिस तरह से चुनाव आयोग को माध्यम बना करके सत्तारूढ़ दल ने फायदा उठाने का काम किया, उस संबंध में तो गहन रूप से समीक्षा बैठक, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे कांग्रेस हो या अन्य दल हो, उसके द्वारा आयोजित की जा रही है। क्योंकि इस बार के चुनाव में
आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन हुआ। इस बार के चुनाव में लाभ के लिए और वोट की राजनीति के लिए जिस तरह से डीबीटी के माध्यम से महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये डाले गए, ये घोर चिंता का विषय है। और इस विषय पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा अगर समीक्षा बैठक की जा रही है, राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा समीक्षा बैठक की जा रही है। बिहार में सत्ता परिवर्तन का असर दिखने लगा है। बीती रात भोजपुर जिले के आरा शहर में टाउन थाना पुलिस ने एक बड़ी आपराधिक वारदात को टाल दिया। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बिंद टोली स्थित एक मार्केट क्षेत्र में छापेमारी कर 4 बदमाशों को संदिग्ध अवस्था में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से देसी पिस्टल, जिंदा कारतूस और आपराधिक गतिविधियों में इस्तेमाल होने वाले अन्य सामान बरामद किए गए हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार पकड़े गए बदमाश किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन समय रहते की गई कार्रवाई में संभावित घटना को रोक दिया। पुलिस गिरफ्तार युवकों से लगातार पूछताछ कर रही है ताकि उनकी मंशा, संभावित टारगेट और आपराधिक नेटवर्क की कड़ियों का खुलासा किया जा सके। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि हथियार कहां से आए और क्या इनके पीछे किसी बड़े गैंग का हाथ है। छापेमारी का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें पुलिस टीम को रात में दबिश देते हुए देखा जा सकता है। वीडियो सामने आते ही इलाके में चर्चा तेज हो गई और लोगों ने पुलिस की तत्परता की सराहना की। इधर सिवान जिले के रघुनाथपुर में गुरुवार दोपहर अपराधियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया, जहां बाइक सवार 4 बदमाशों ने दिन दहाड़े एक ज्वेलरी दुकान में घुसकर तमंचे के बल पर करीब 10 लाख रुपए मूल्य का सोना और चांदी लूट लिया। लूटपाट के दौरान बदमाशों ने दहशत फैलाने के उद्देश्य से फायरिंग भी की और घटना के बाद फरार होने लगे। पूरी वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। स्थानीय पुलिस ने तत्काल पीछा किया और एक लुटेरे को दबोचने में सफलता हासिल की, जबकि 3 बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ की है और उसके कब्जे से लूट का सामान तथा वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक बरामद कर ली है। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और पुलिस बाकी तीनों फरार अपराधियों की तलाश में छापेमारी तेज कर चुकी है। रघुनाथपुर थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े हुई इस लूट की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही पूरे गैंग का पर्दाफाश कर लिया जाएगा। जहां नाला निर्माण विवाद के बीच राजद विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर पर मौजूद को थप्पड़ मारने के आरोप में एफआईआर दर्ज होने के बाद राजनीति गर्मा गई है। विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि वे 4 महीने से शहर के ड्रेनेज सिस्टम की खराब गुणवत्ता का विरोध कर रहे हैं और उन्हें चुप कराने के लिए फर्जी मुकदमा किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बुडको और संवेदक की मिलीभगत से रात में घटिया निर्माण हो रहा है और सिस्टम किसी खास को बचाने में लगा है। विधायक का कहना है कि भ्रष्टाचार उजागर करने पर कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं बल्कि आम जनता के खिलाफ है। उन्होंने मांग की है कि पूरे नाला निर्माण की उच्च स्तरीय जांच हो और घटिया ढलानवार निर्माण को तुरंत ठीक किया जाए। उपेक्षा का दंश झेल रहे मधेपुरा नगर और मधेपुरा जिला, तो नगर वासियों के लिए एक बड़ी सौगात महागठबंधन सरकार ने दी थी। तेजस्वी प्रसाद यादव जी तब के डिप्टी सीएम और नगर विकास के प्रभारी मंत्री थे। लगभग 73 करोड़ की राशि मधेपुरा को जल जमाव से मुक्त करने के लिए आवंटित की गई थी उन्हीं के कलम से। मधेपुरा प्रदूषण के शहर के रूप में जाना जाता है और यह चिंता का विषय है। मधेपुरा की न्यायप्रिय जनता ने मुझे 4 बार चुनाव जिताया है और मैं इस बात से गौरवान्वित हूँ कि इस शहर में लगातार दूसरी बार लगभग 3,500 की लीड इस नगर परिषद क्षेत्र में राष्ट्रीय जनता दल को मिला है। तो एक विधायक के रूप में, एक जिम्मेवार सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में मेरी प्रथमतः जिम्मेदारी है कि गुणवत्तापूर्ण नालों का निर्माण हो, सड़कों का निर्माण हो। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में करारी हार के बाद राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव गुरुवार अचानक दिल्ली के लिए रवाना हो गए। पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने मीडिया से किसी भी तरह की बातचीत नहीं की। एक तरफ पार्टी में हार की समीक्षा लगातार चल रही है। आज सारण प्रमंडल की समीक्षा बैठक थी, लेकिन तेजस्वी यादव कल भी इस बैठक में शामिल नहीं हुए थे। एयरपोर्ट पर उनके सुरक्षा कर्मियों ने मीडिया को दूर रखते हुए तेजस्वी यादव के लिए सुरक्षा घेरा बनाया और उन्हें सीधे प्रवेश कराया। इससे राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की समीक्षा और रणनीति में तेजस्वी यादव की भूमिका क्या होगी।
उधर मोकामा बाजार से 4 दिन पूर्व झारखंड सचिवालय कर्मी विनय कुमार के बेटे अमृत शेखर सिन्हा रहस्यमय तरीके से लापता हो गए हैं। युवक के अचानक गायब होने से परिवार में मातम पसरा हुआ है। अमृत शेख सिन्हा चिंतामणि चक मोहल्ले के रहने वाले हैं और उनकी शादी 30 नवंबर को जमुई में तय हुई थी। 24 नवंबर की शाम युवक मोकामा बाजार से गायब हो गए और उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया है। युवक सपरिवार रांची में रहते हैं और शादी की तैयारियों के लिए मोकामा आए हुए थे। उनके अचानक गायब होने के बाद घर में चूल्हे भी नहीं जल रहे हैं और शादी की तैयारियां ठप्प हो गई हैं। मोकामा पुलिस ने लापता युवक का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां कांटी थाना क्षेत्र के कोलुआ पैगंबरपुर के समीप शहजादपुर में गुरुवार को एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मृतक की पहचान मीनापुर के गंज बाजार के रहने वाले मोहम्मद महराज के रूप में हुई है। सूत्रों के अनुसार मृतक डीजे ट्रॉली पर काम करता था और गुरुवार सुबह ही घर से निकला था। पुलिस ने कहा कि पोस्टमार्टम के बाद ही मृत्यु के कारणों का पता चल पाएगा और मामले की जांच जारी है। इधर गया के कोंच थाना क्षेत्र में ददरेजी बाजार से करीब 1 किलोमीटर दूर बिजहार बधार के पास 18 वर्षीय संजय कुमार को अपराधियों ने गोली मार दी। जख्मी युवक के दोनों पैर और हाथ रस्सी से बंधे थे। संजय कुमार अपने भाई के साथ ददरेजी में बाइक सर्विसिंग की दुकान चलाता था। बताया जा रहा है कि सुबह कुछ लोग उसे क्षेत्र में घूमते हुए देख चुके थे। करीब 8:30 पर अपराधियों ने सुनियोजित तरीके से उस पर गोली चलाई। जख्मी युवक को प्राथमिक उपचार के बाद कोंच सरकारी अस्पताल से गया मगध मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। संजय कुमार टिकारी प्रखंड के काजीबीघा का रहने वाला था। पुलिस मामले की जांच कर रही है और प्रेम प्रसंग की आशंका पर भी गौर कर रही है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे बिहार की 10 बड़ी खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी खबरों के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर अपडेट्स आपको एक क्लिक पर मिलता रहे।